मांगे पूरी करो, पूरी करो। बोलिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे। पूरी करो हमारी। मैं पीके सिंह राठौर, कन्वेनर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन। यहाँ आज के डेट में जो मीटिंग हो रहा है पेंशन को लेकर के, ऑल इंडिया लेवल कोल को वर्कर को पेंशन नहीं मिल रहा है काफ़ी दिनों से, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मीटिंग में क्या पास हुआ? नहीं, कोल इंडिया के कर्मचारियों को पेंशन मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पेंशन नहीं मिल रहा है। कोल इंडिया में CMPS 1998 लागू है कोल इंडिया के कर्मचारियों पर, और जो 2007 के पहले रिटायर्ड जो लोग हुए हैं उनको बहुत कम पेंशन मिल रहा है। अभी जो रिटायर हो रहे हैं उनको थोड़ा अधिक पेंशन मिल रहा है। तो हमारा यह मुद्दा है सेम ग्रेड सेम पेंशन। हमारे जो 1998-96 में जो CMD भी रिटायर हुए हैं उनको 2500-3000 पेंशन मिलता है। और हम आपको बता दें कि ऐसे कई लोग हैं हमारे पेंशनर्स जिनको कि 300 रुपया 500 रुपया ही पेंशन मिलता है। इस महंगाई के दौर में 300, 500, 600 रुपये, 1000 से पेंशन पाने वाले बहुत लोग, कम पेंशन पाने बहुत लोग हैं। तो हम यह पूरे राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर अभी अभियान चला रहे हैं कि जितने भी सांसद हैं कोयला क्षेत्र के, जो राज्य हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ के सांसदों को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। वहाँ हमारा यह ऑल इंडिया का ब्रांच है, हर जगह इसका ब्रांच है। वहाँ के हमारे सदस्य लोकल सांसद से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन देकर अनुरोध कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ाने के लिए, पेंशन को रिवाइज करने के लिए कोई एक फार्मूला डेवलप करें। इस पेंशन स्कीम में भी यह प्रावधान था कि हर 3 साल में उसका पुनर्समीक्षा किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अभी तक रिव्यू नहीं हुआ। रिव्यू नहीं होने से पेंशन बढ़ा नहीं, और बहुत ऐसे जो हमने कहा है कि बहुत लोगों को 1000 से कम पेंशन मिलता है। तो हमारी यह सरकार से मांग है कि पेंशन रिवीजन के लिए स्कीम के रिव्यू किया जाए और जो उचित हो वह काम किया जाए ताकि पेंशन में वृद्धि हो। इसका कारण क्या है कि इतने दिनों से ये समस्या बरकरार है? अभी इसका कारण है CMPF ऑर्गेनाइजेशन है, इसको CMPS 1998 को संचालित करता है, और उसके द्वारा जो स्टेप होना चाहिए था वह सही ढंग से नहीं लिया गया। उसको रिव्यू नहीं कराया गया। रिव्यू कराया जाता तो वह पहले होता। रिव्यू भी हुआ, उसका जो रिकमेंडेशन आया उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। यदि उन अनुशंसाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए तो CMPS जो फंड है उसको मजबूत किया जा सकता था। इस सिलसिले में किससे किससे आप मिले हैं यहाँ पे दिल्ली में? इस सिलसिले में दिल्ली में हम अभी तक ऑल इंडिया लेवल पर करीब 50 सांसदों से हमारे सदस्य मिले हैं। करीब 25 सांसदों का रिकमेंडेशन भी कोयला मंत्री जी को दिया गया है, हमारे मेमोरेंडम को भेजा गया है, और हमारे लोग सांसद से मिल रहे हैं। और अभी हम लगातार हर राज्य में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सांसदों से मिलकर कर रहे हैं। और यह जो हमारा यह है कि जितने लोग रिप्रेजेंटेशन गया है उसको एक मंच बनाकर कंपाइल करके हम कोयला मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, क्योंकि यह बहुत भयावह समस्या है और कोयला कर्मचारी बहुत ही दुखी और व्यथित हैं। अगर इस स्टेप पर भी डिमांड पूरा ना हो तो नेक्स्ट क्या होगा? यदि डिमांड पूरा नहीं होगा तो हम लोग आज की बैठक में यह निर्णय लेंगे कि जुलाई माह से पूरे देश के कोयला कर्मचारी जो जहां हैं वहां से आकर दिल्ली में जंतर मंतर में धरना देंगे, रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे, और तब तक रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी न हो जाए। थैंक यू। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स की अखिल भारतीय जो शाखा है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, और मैं पेंशन मुद्दे के बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगा कि क्या है और क्यों हुआ, क्या समस्या है और इस समस्या का निराकरण किस तरीके से हो सकता है। संक्षेप में यह कहना चाहूँगा कि कोयला उद्योग का जो
इसके बारे में, श्रमिकों की अवस्था के बारे में 1948 यानी 1948 में एक विधेयक लाया गया और कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों जो हैं श्रमिक, उन श्रमिकों के लिए एक योजना लाई गई और इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए CMPF नाम की एक संस्था बनाई गई जिसका कि मुख्यालय धनबाद में स्थित है। यह संस्था शुरुआती दिनों में सिर्फ कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को देने के बारे में ही अपना कार्य सीमित किया। पुनः इसमें संशोधन करते हुए 1948 के बाद में 1971 में एक कोल माइंस फैमिली पेंशन स्कीम लाया गया। इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ 1600 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया। इसकी खामियों को देखते हुए 1971 के बाद में 1998 में इस एक और नई पेंशन योजना लाई गई और इसको नाम दिया गया CMPS 1998। इसमें पहले वाले जितने भी सदस्य थे उन लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया और उन्हें यह ऑप्शन भी दिया गया कि आप चाहे तो इस योजना में शामिल हो या चाहे शामिल ना हो। मगर उसमें यही था कि जो देने की सीमा थी फैमिली पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाला पेंशन वो 1600 का 1600 ही बरकरार हुआ और उस योजना में 1998 में जो पेंशन योजना बनी उसमें यह प्रावधान था कि किसी भी श्रमिक हो या अधिकारी हो उसको विगत 10 महीने में जो बेसिक सैलरी मिल रहा है उसी का 1/4 अंश दिया जाएगा पेंशन के रूप में भुगतान। अब जानने की बात है कि 98 में जो भी पेंशन वेतनमान जो भी मिलता था जिसके आधार पर पेंशन का निर्धारण हुआ वह पेंशन मान तो हर 5 साल के अंतराल पर बदलते गया। मगर जो पुराने लोग जो पहले रिटायर हुए उन्हें इस योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं था कि पेंशन का निर्धारण करने में समय समय पर इसकी गारंटी देते हुए इसका रिवीजन करने के लिए अनुशंसा किया जाएगा। हालांकि उसमें पेंशन योजना में यह था कि प्रत्येक 3 वर्षों में एक एक्चुअरी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और इसके अनुशंसा के आलोक में पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। मगर दुख की बात है कि 1998 में पेंशन योजना लागू होने के बाद में सिर्फ 4 बार ही एक्चुअरी का रिपोर्ट आया और अंतिम रिपोर्ट 2012 में आया, तीसरा रिपोर्ट और चौथा रिपोर्ट 2013 में आया। उसके बाद में आज तक एक्चुअरी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और एक्चुअरी इसके लिए आरोप किस पे लगाना चाहते हैं आप? ये भारत सरकार पर लगा, क्योंकि ये जो पेंशन योजना जो है यह पेंशन योजना सिर्फ कोयला मंत्रालय के अंतर्गत ही संचालित होता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल। जैसे अभी 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अंतर्गत जो पास हुआ और आप लोगों के साथ नहीं हुआ तो इसके लिए आप भेदभाव की आरोप लगाना चाहते हैं क्या? अन्य जो योजनाएं चलती हैं वो चलती हैं श्रम कल्याण मंत्रालय के द्वारा और सैनिकों के लिए एक अलग योजना चलती है जो कि अलग मंत्रालय देखता है। मगर अन्य उद्योगों में लागू किया गया जो पेंशन योजना है उससे अलग करते हुए कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग का गठन करके इसका पेंशन योजना संचालित किया गया, जबकि श्रम और कल्याण मंत्रालय द्वारा जो पेंशन योजना चलती है उसमें उन्हें काफ़ी अनुभव है और वहाँ पर पारदर्शिता है जिसका कि स्पष्ट अभाव यहाँ पर परिलक्षित होता है। इस संबंध में 1917 में संसदीय लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई त्रुटियां गिनाई थी। उस त्रुटियों पर अमल करते हुए 2021 में कोयला मंत्रालय ने एक खानापूरी करते हुए अपना एक रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसे सबमिट किया और उसमें माना कि हाँ पेंशन योजना में पुनर्सुधार की आवश्यकता है। मगर इस दिशा में उन्होंने आश्वस्त किया है कोयला मंत्रालय को कि
संसद को भी आश्वस्त किया कोयला मंत्रालय ने कि इस पेंशन योजना में सुधार के लिए हम कार्य करना आरंभ कर दिए हैं, मगर यह पेंशन योजना में सुधार कितने समय में होगा, कितने महीने में, कितने वर्षों में यह होगा या नहीं होगा, इसमें स्पष्टता का अभाव देखा गया।